भगवान की लीलाओं के विषय में जानकर हमें सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा ये मालूम पड़ता है कि भगवान के लिए कैसे अनुकूल बना जा सकता है। तो जब इसीलिए भगवान के चरित्र की बहुत महिमा है, और जब तक हम भगवान का चरित्र में सबसे बड़ी समस्या ये है कि भगवान के विषय में चरित्र का गान करने वाले, चरित्र कहने वाले कथावाचक बहुसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक नहीं, बहुत है, उनकी संख्या बहुत है। एक वो केदारनाथ में रमेश भाई ओझा थे, तो हमने एक संत से कहा कि वहाँ रमेश भाई ओझा भागवत की कथा कर रहे हैं केदारनाथ की। उन्होंने जो कहा वो उनकी मानसिकता है, परंतु साधारण लोगों के अंदर क्या स्थिति है उसको हम बताना चाहते हैं, उसको बताना चाहते हैं। उन्होंने कहा ये तो नदी नालों की तरह सब जगह बह रहे हैं बरसाती नदी नाले, और देखा जाता है जैसे अभी बद्री विशाल में 10-20 जगह श्रीमद् भागवत की कथा हो रही है। एक ही बद्रीनाथ बहुत विशाल नगरी नहीं है, वो हिमालय का छोटा सा देव स्थान है, हो रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने हमको एक सूत्र दिया है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बिन सत्संग न हरि कथा तेहि बिन मोह न भाव, मोह गए बिन राम पद होई न दृढ़ अंधार। बिन सत्संग न हरि कथा, सत्संग के समय ही, सत्संग के माध्यम से ही हरि कथा में प्रवेश होता है, उसके बिना हरि कथा होती ही नहीं है। जहां व्यक्ति अपने निहित स्वार्थों के लिए, लोकेशना के लिए, हमारी मान प्रतिष्ठा कैसे बढ़ेगी, किस प्रकार से लोगों का आकर्षण होगा, किस प्रकार से लोगों की संख्या बढ़ेगी, जब इन बातों पे ज़्यादा ध्यान होता है तो जैसा परिणाम आना चाहिए वैसा परिणाम नहीं आ पाता है। वैसे गोस्वामी तुलसीदास जी का ही कहना है, अघ की रहें हरिचरित बखाने, भगवान का चरित्र का बखान करने से पाप राशि दूर होती है। उनका तो भला हो ही रहा है। भाव कुभाव अनखाल सहूँ मंगल चहूँ दिशि मंगल, परंतु हम सब के लिए वो कथा चाहिए जो सत्संग से प्राप्त होती है। एक राजा थे, उन्होंने अपने कुल पुरोहित जी से कहा, हम श्रीमद् भागवत का सप्ताह सुनना चाहते हैं। पुरोहित जी ने कहा कि ठीक है, ये व्यवस्था करो। कहा इसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहे, राजा है। सम्यक प्रकार की व्यवस्था की गई। राजा ने एकाग्रचित होकर कथा सुनी। कथा सुनने के उपरांत दक्षिणा इत्यादि देके ब्राह्मण देवता को संतुष्ट किया गया। संतुष्ट करने के बाद राजा ने निवेदन किया
महाराज, मैंने आत्म उद्धार के लिए, आत्म कल्याण के लिए ये श्रीमद् भागवत सप्ताह सुना, परंतु मेरे को कुछ नहीं लग रहा कि कुछ हुआ हो। क्या देखो, पंडित जी ने कहा, कथावाचक पंडित जी ने कहा, देखो मैंने तो पूरी विधि विधान से सुनाया है, उसमें कोई मैंने अपनी तरफ से कमी नहीं रखी है। क्यों नहीं हुआ ये तो भगवान ही जाने। का महाराज, भगवान को हम कहाँ खोजने जाएंगे? आप ही कोई ऐसा उपाय करिए जिससे हमारे ये जो मन में शंका आई है इसका समाधान हो सके। अब राजा के साथ ज़्यादा वार्ता करना पुरोहित जी ने उचित नहीं समझा। पुरोहित जी किसी संत की खोज में चले। एक वीतरागी संत वन में अपने आनंद में परमात्मा के साथ प्रेम भाव में डूबे हुए मिले। वो अपने मस्ती में थे। पुरोहित जी ने उनके चरणों में साष्टांग वंदन किया, प्रणाम किया, निवेदन किया कि प्रभु, हमारे राजा के अंदर एक शंका है। इस प्रकार की घटना घटी। श्रीमद् भागवत का सप्ताह उनको हमने सुनाया है और संपूर्ण विधि से सुनाया है। उन्होंने भी विधि पूर्वक ही सुना है। संयम नियम का उन्होंने भी पालन किया है, हमने भी किया था। परंतु राजा कह रहा है कि कोई परिणाम नहीं दिखाई दे रहा है। इसके पीछे कारण क्या है? राजा मोक्ष चाहता है, मुक्ति चाहता है, बंधनों से मुक्त होना चाहता है। उस राजा को यही ले आओ। पुरोहित जी ने कहा राजा के पास जाकर, हमने आपके शंका का समाधान एक महात्मा से पाया है। महात्मा का कहना है कि आप आए और वो आपको शंका का समाधान दे देंगे। राजा सहर्ष उनके साथ वहाँ पहुँचे। महाराज संत के चरणों में अभिवादन, प्रणाम, प्रणिपात, साष्टांग चरण वंदन किया गया। चरण वंदन करने के उपरांत राजा ने निवेदन किया। वही महात्मा जी ने कहा उनके एक शिष्य से कि राजा को एक पेड़ से बांध दो। पेड़ से बांध दिया गया। कहा पंडित जी को भी एक पेड़ से बांध दो। पंडित जी को भी बांध दिया गया। कहा कि हे पंडित, अब तुम राजा के बंधन खोल दो। कहा महाराज हम तो स्वयं बंधे हुए हैं, क्या बंधन मुक्त करेंगे? कि राजन तुम खोल सकते हो तो तुम भी खोल दो। हम तो बंधन में हैं ही महाराज। राजा ने जब ऐसा कहा तो महात्मा जी ने कहा यही आपके प्रश्न का उत्तर। जो स्वयं माया के बंधनों में बंधा हुआ है वो बंधन से मुक्त कैसे कर सकता है? उसके लिए तो द्वंद्वातीतम गगन सदृशम, द्वंद्वों से ऊपर उठा हुआ जो भगवान के साथ तदात्म्य को प्राप्त हो गया है, ऐसा महापुरुष ही कृपा करे, तभी ये संभव है। ये बिन सत्संग न हरि कथा। और ऐसी स्थिति में पहुंचे हुए महापुरुषों के द्वारा जब भगवत कथा होती है, जिनकी अंतस चेतना में कथा अथवा नाम अथवा भगवान का ध्यान, रूप, लीला जो भी हो वो कार्य करते हैं और उनके माध्यम से सुखदेव जी ही परीक्षित का उद्धार कर सके।
बहुत ऋषि महर्षि थे, परंतु सुखदेव जैसा वीतरागी त्यागी महापुरुष। देखने के लिए धन्यवाद। श्री गुरुदेव की वाणी का और ज्यादा लाभ लेने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। जय श्री राम।